हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो सर्कुलर मोशन वाले कराए थे कि अगर एक सर्किल में दौड़ना हो, एक सर्कल वाला कोई मार्ग हो या सर्कल वाला कोई जो है प्लेग्राउंड हो, ठीक है, उसमें अगर दौड़ना है तो अगर वो एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, या पहिए वाले क्वेश्चन कराए थे कल आपको। ठीक है, अब मैंने आज कहा था आज के लिए आपसे कि अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो जितने भी टाइप बन सकते हैं इसमें, मतलब कि अब अभी तक तो क्या था, एक व्यक्ति दौड़ रहा था या एक कार का मतलब कोई एक टायर के बारे में बातचीत चल रही थी, ट्रक के किसी एक टायर के बारे में बातचीत चल रही थी। ठीक है, अब क्या होना है कि एक वृत्ताकार मार्ग होगा, वृत्ताकार रास्ता होगा कोई भी, या वृत्त में कोई भी सर्किल में कोई भी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, और उसको कम से कम दो व्यक्ति चलेंगे सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह में क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस तरह उसको हमें लेके चलना है, ठीक है, मैं वो बताने वाला हूँ। तो अभी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ में भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको एलसीएम एंड एचसीएफ वाले चैप्टर में भी मिल सकते हैं एग्जाम में, और ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन है। जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कहा गया है ए और बी एक वृत्ताकार मैदान में एक चक्कर, एक वृत्ताकार मैदान है बच्चों, कोई भी वृत्ताकार मैदान है, ये मैदान है, ठीक है, इसमें एक चक्कर क्रम से 40 सेकंड और 30 सेकंड में लगाता है। मतलब ए का टाइम तो है बच्चों 40 सेकंड, ए लगाता है पूरा एक चक्कर 40 सेकंड में इसका, ठीक है, और बी लगाता है पूरा एक चक्कर इसका 30 सेकंड। अब हमसे कहा गया है कि वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब होंगे। तो यहाँ पर बच्चों दो कंडीशन बनेगी, एक तो सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन है सेम डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब विपरीत दिशा। अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें दोनों कंडीशन हम एक साथ लेके चलेंगे। अगर बनती होंगी उस क्वेश्चन में अगर कंडीशन बनेगी तब मैं दोनों तरीके, हर एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलूंगा कि एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। अगर कोई सी भी दिशा का क्वेश्चन होगा तो वो दोनों एक साथ लेके चलेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो अलग आएगा। मतलब क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा कि ए और बी एक वृत्ताकार मैदान में एक चक्कर क्रम से 40 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं, तो वे एक ही दिशा में चलते हुए या किसी एक बिंदु से एक साथ प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो वे फिर से एक साथ कब होंगे। ठीक है, या वो अगर विपरीत दिशा में चलते हैं किसी एक बिंदु से एक ही समय पर, तो फिर एक साथ वो कब होंगे। ठीक है, तो देखो समझ लो। अब बच्चों सेम डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों व्यक्ति ए और बी मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, ए भी इधर चलता है और बी भी इधर चलता है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। अब एक बात बताओ, ये जो ए है वो यहाँ से घूमकर फिर से यहाँ आएगा, उसको टाइम लगेगा 40 सेकेंड, और बी है वो यहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो उसको लगेंगे 30 सेकेंड। अभी इनका टाइमिंग अलग अलग है भाई। एक साथ होने का मतलब है जब उनका टाइम सेम हो जाएगा तभी तो वो सेम टाइम पर वहाँ पर होंगे। तो अभी इनका टाइम अलग अलग है। अब मान लो बच्चों ए क्योंकि यहाँ से पहले निकल जाता है बी से, तो ए अगला चक्कर फिर से 40 सेकंड में लगाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह लेके चल रहे हैं कि ए लगाएगा पहला चक्कर 40 सेकंड में ए के लिए, और बी लगाएगा पहला चक्कर 30 सेकंड में, फिर ए अगला चक्कर लगाएगा 40 सेकंड में, और फिर बी अगला चक्कर लगाएगा 30 सेकंड में। 80 और ये 60, अभी भी टाइम सेम नहीं है। फिर ये अगला चक्कर लगाएगा 40 सेकंड में, और ये अगला चक्कर लगाएगा बच्चों 30 सेकंड में। 30 दिया 90 और 40 दिया 120, ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर ये एक चक्कर 40 सेकंड में लगाएगा, और ये एक चक्कर 30 सेकंड में लगाएगा। तो 30 दिया 30 चौके 120। अब यहाँ से यहाँ तक इसने 4 चक्कर लगा चुका है, और टाइम कितना हुआ है बच्चों 120 सेकंड। और यहाँ देखना 120 सेकंड यहाँ भी तो होता है, इसने 3 चक्कर लगाए हैं,
120 सेकंड में ए ने 3 चक्कर लगाए हैं और 120 सेकंड में बी ने 4 चक्कर लगाए हैं। तो हमें चक्कर से मतलब नहीं है, जो तेज चलेगा वो तो ज़्यादा चक्कर चलेगा और जो धीमे चलेगा वो कम चक्कर लगाएगा। तो चक्कर से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि वो किस टाइम पर मिलेंगे। तो 120 सेकंड में ए जो है यहाँ पर होगा और 120 सेकंड में ही बी भी यहाँ पर होगा, सेम पॉइंट पर। उसने कहा ना प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे बच्चों, ये 120 सेकंड बाद। मतलब हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, इनका एलसीएम आया बच्चों 120 और ये सेकंड में है तो सेकंड। इसका मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों तो कितने समय में वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, 120 सेकंड में वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक ही दिशा में जाते हैं। बताओ, ये समझ आया? तो आपको ये तरीका नहीं करना है, इस तरीके से तो हमने समझाया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल देता तो आप कहते कि सर ये तो रटना पड़ेगा। तो रटने वाली बात नहीं है भाई, 120 सेकंड में फिर से घूम घूम के बार बार नहीं आ जाएगा और बी भी घूम घूम के नहीं आ जाएगा। और 120 क्या हुआ, 40 और 30 का एलसीएम हुआ। तो आपको समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों के एक चक्कर जो चलने में टाइम लगता है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलो ये तो आंसर हुआ। अब अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों, भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, ए इधर चला गया और बी इधर चला गया। ठीक है, तो आप देखेंगे जब वो विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमें पता है ए जो है पूरा चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ए पूरा चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और बी पूरा चक्कर 30 सेकंड में लगाता है। यहाँ मैंने गलत बता दिया था, ए नहीं निकलेगा, बी निकल जाएगा सेम टाइम पर, क्योंकि बी जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है। चलो, अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं बच्चों, तो ए पूरा चक्कर 40 सेकंड में आएगा लगाकर और बी पूरा चक्कर 30 सेकंड में आएगा। तो इस कंडीशन में भी जब वो अपोजिट चलेंगे तब भी वो प्रारंभिक बिंदु पर कब आएंगे, तो हमें क्या करना है, दोनों का एक चक्कर चलने में जो टाइम लगता है बच्चों उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आया, 120। ये आंसर है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन भी कहेगा या सेम डायरेक्शन भी कहेगा और आपसे क्या है, प्रारंभिक बिंदु का टाइम पूछेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है, दोनों के टाइम का एलसीएम निकाल देना। अब क्वेश्चन में आगे जो है चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं बच्चों। डिफरेंट क्या होने वाला है, वो दो चीज़ पूछेगा, एक तो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है, और एक वो पूछ लेगा कि वो बीच में जब मिलेंगे या पहली बार जब मिलेंगे तो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद है समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक वृत्ताकार मैदान में एक चक्कर क्रमशः 50 सेकंड और 60 सेकंड में पूरा करते हैं। ए को पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है बच्चों 50 सेकंड और बी को एक चक्कर लगाने में लगता है 60 सेकंड। ठीक है, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब होंगे, फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। अब जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों, जब वो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, सर्कल में दौड़ना है और ए भी इधर ही चलेगा और बी भी इधर ही चलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था एलसीएम ले लेना है। तो 50 सेकंड और 60 सेकंड का आप एलसीएम ले लो। तो 50 और 60 का एलसीएम कितना है बच्चों, 300। तो ये किस में आएगा, सेकंड में। इसका मतलब जब 300 सेकंड हो रहे होंगे तो दोनों के दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों वहीं पर होंगे, ए बी और बी। बताओ, समझ आया? क्या करना है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब क्या है कि अगर आपको कंडीशन मैंने बताया कि वो जब कब वो ये पूछेगा कि पहली बार कब मिलेंगे, तो वो पहली बार के लिए आपको इसकी डिस्टेंस देगा, इसकी दूरी देगा कि ये जो चक्कर है वो कितने मीटर का चक्कर है, कितने किलोमीटर का चक्कर है, कुछ भी। ठीक है, जब वो डिस्टेंस देगा तब हम जो दूसरी कंडीशन है कि वे मतलब सबसे पहले कब मिलेंगे तो वो भी बन जाएंगे। अभी क्या है, क्योंकि इसकी दूरी नहीं दे रखी है तो केवल ये दो कंडीशन ही बनेगी और प्रारंभिक बिंदु वाली कंडीशन ही बनेगी। ठीक है, चलो देखते हैं, बताऊंगा अभी,
लैंग्वेज पढ़ के बताऊँगा कि किस तरह जो है कंडीशन चेंज हो रही है। चलो, अगर वो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ए इधर गया और बी इधर गया, ठीक है, तो ए पूरा चक्कर लगाएगा 50 सेकंड में आ जाएगा, बी पूरा चक्कर लगाएगा 60 सेकंड में आ जाएगा। तो बार बार वो 50 सेकंड और 60 सेकंड में आते रहेंगे। तो 50 सेकंड और 60 सेकंड का एलसीएम ले लो। तो 50 और 60 का एलसीएम कितना है बच्चों? 300 और सेकंड। इसका मतलब अगर वो दोनों अपोजिट चलेंगे, एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, तब भी वो कितने सेकंड में मिल जाएंगे एक दूसरे को? प्रारंभिक बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय मिल जाएंगे बच्चों? वो 300 सेकंड में मिल जाएंगे, है ना। और आपको जैसे भी ऑप्शन दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, घंटे में दे रखा हो, वो आप अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको चीज़ें कन्वर्ट करना सिखा दी थी कि मिनट को घंटे में और घंटे को मिनट में हम किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब क्वेश्चन में चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो उसी के जैसा क्वेश्चन था, पहले जैसा बिल्कुल सेम, डिजिट चेंज हुई है केवल। अब अगर लैंग्वेज ही चेंज होगी, क्वेश्चन ही चेंज होगा थोड़ा सा, तब हमें उसको किस तरह करना है देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 240 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में, एक वृत्ताकार मैदान है बच्चों जो 240 मीटर का है, उसमें ए और बी क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी की स्पीड पता है, पिछली बार टाइम पता था। तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? ये नहीं कहा कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप का भी, अभी इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि कितने समय बाद में मिलेंगे, मतलब पहली बार कब मिलेंगे वो, ठीक है। तो क्या करना है, दो कंडीशन बनेगी, एक तो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। तो जितना ही लिख लेते हैं, सेम और अपोजिट आप समझ ही गए हैं, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो एक बात बताओ बच्चों कि 240 मीटर का एक घेरा है, ठीक है। अब इसमें जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ए और बी, यानी जैसे ए चलता है वो चलता है 12 मीटर पर सेकंड की चाल से, और वैसे ही बी चलता है बच्चों, तो बी चलता है 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। और ये जो पूरा एक चक्कर है कितने मीटर का है? 240 मीटर का एक चक्कर है, 240 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है बच्चों, यहाँ पर है दोनों, ए और बी दोनों खड़े हुए हैं, दोनों ने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। अब क्योंकि ए जो है उसकी स्पीड तेज है, तो वो तेज दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो तेज दौड़ना शुरू करेगा तो वो बी को पार कर जाएगा, मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही वो दिशा आगे निकल जाएगा। और उसने कहा भाई आप मिलेंगे कब? तो एक बात बताओ बच्चों, वो कब मिलेंगे? जब ए और बी दोनों दौड़ रहे हैं, ए जो है लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, बी उससे थोड़ा थोड़ा पीछे होता चला जाएगा, दौड़ेगा बी भी लेकिन वो थोड़ा सा पीछे होता चला जाएगा। और जब दोनों के बीच में पूरा 240 मीटर का फासला हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए जो है पूरा एक 240 मीटर का चक्कर ज़्यादा चल चुका होगा, तब वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि ए बी को पार कर जाएगा। मिलना भी कह सकते हैं या पार करना भी कह सकते हैं, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जो बी जो ए जो है जब 240 मीटर ज़्यादा चल जाएगा, पूरा एक चक्कर ज़्यादा चल जाएगा, तो वो घूमकर फिर से बी के पास आ जाएगा। ये नहीं कहा स्टार्टिंग पॉइंट पर ना, वो कहीं पर बीच में मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना टाइम। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों? d/s, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया जब वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जब उनके बीच पूरा चक्कर का फासला हो जाएगा, पूरा एक चक्कर में जितनी दूरी है जब उसका फासला हो जाएगा, ठीक है, तब वो एक बार मिल जाएंगे, ठीक। तो एक चक्कर का फासला मतलब उनके बीच दूरी होगी 240 मीटर, 240 मीटर। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड में क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, रिलेटिव स्पीड जो है कम हो जाती है। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो 4 × 24 यानी 7। इसका मतलब 60 सेकंड बाद वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएंगे। प्रारंभिक बिंदु नहीं लिखा बच्चों अभी कहीं, अभी प्रारंभिक बिंदु का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी इसी में सिखा दूंगा, ठीक है। अगर वो प्रारंभिक बिंदु पर कहेगा तब हमें क्या करना है, ठीक है। चलो बताओ, ये समझ आया नहीं आया? आप कहीं पर लिख लेना, नोट कर लेना जो चीज़ मैंने आपको बताई है, वरना भूल जाओगे। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और जब उनके बीच की दूरी बच्चों 240 मीटर हो जाएगी,
या ऐसा कह सकते हो जो तेज चलने वाला है वो एक चक्कर एक्स्ट्रा घूम लेगा उससे, तब वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 240 मीटर घूमना है और किस स्पीड से, 12 - 8 4 की स्पीड से। तो कितना समय लग जाएगा बच्चों, 60 सेकेंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड बाद जो है वो ए और बी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, चलो अब आती है अपोजिट डायरेक्शन की बात। ठीक है, अब देखो ए को इधर दौड़ना है मान लो, और ए की स्पीड कितनी है बच्चों, 12 मीटर पर सेकेंड, और बी को इधर से इधर दौड़ना है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो दूरी है 240 मीटर है इस तरह। अब देखो जैसे ए और बी दोनों इस पॉइंट पर हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर, और ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। अगर हम इन दोनों को सर्किल बना देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। आप ऐसा समझ लो आपने इस दूरी को खोल दिया, स्ट्रेट लाइन में ले आए आप लोग। स्ट्रेट लाइन में है तो ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे, और ये पूरी दूरी कितनी है, 240 मीटर। अब ये कंडीशन तो बहुत सिंपल हो गई, ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ रखी है कि जब इनके बीच 240 मीटर की दूरी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू करेंगे तो टाइम क्या कर देंगे बच्चों, टी बराबर क्या होता है, d/s। दूरी कितनी है इनके बीच, 240 मीटर। और स्पीड भाई, एक की स्पीड कितनी है 8, एक की स्पीड कितनी है 12। तो 12 + 8 जब अपोजिट चलते हैं तो स्पीड में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। अब ये मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है, तो 0 से 0 कैंसिल, 24/2 कितना है, 12। इसका मतलब 12 सेकेंड। हाँ, तो 12 सेकेंड बाद अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो 12 सेकेंड बाद मिलेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो बच्चों 60 सेकेंड में मिलेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो। और अभी ये है कि वो पहली बार कब मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, मतलब जैसे भी चलेंगे तो कब मिलेंगे शुरू में। और अगर ये हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तब देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसी में अगर वो कह दे बच्चों यहाँ पर कि कितने समय बाद दे, यहाँ पर कितने समय बाद दे प्रारंभिक बिंदु पर, आप लोग ऐसा करना या तो अलग अलग क्वेश्चन बना लेना इसके। ठीक है, इसी में कर लेना प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, चाहो तो आप ऐसा कर लेना कि इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखा देने का ना। अब मेरे में तो यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ इसी के नीचे लिख देना बस, सेकंड केस बनाकर कि कितने समय बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ठीक है, चलो अब हमने या अलग क्वेश्चन बना लेना, आपकी मर्जी है। उसने कहा 240 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है, ए और बी क्रम से 12 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। दो केस बनेंगे यहाँ भी, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे ये दोनों, तो ए जो है प्रारंभिक बिंदु का मतलब है यहीं पर आना है, तो ए को यहाँ आने में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर d/s। हमने ए लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है टाइम ऑफ ए का टाइम, टी बराबर d/s। तो बच्चों दूरी ए कितनी दूरी चलेगा, पूरा चक्कर 240 मीटर, और किस स्पीड से चलेगा 12 दूनी 24, यानी 20 सेकंड में जो है पूरा चक्कर लगा लेगा कौन, ए। अब बी कितना टाइम में लगाएगा चक्कर, टाइम ऑफ बी, टी बी का मतलब है टाइम ऑफ बी, टी बराबर d/s। तो बच्चों जो दूरी है 240 मीटर है, और स्पीड कितनी है बी की, वो है 8 मीटर पर सेकंड। भाग करेंगे तो 8 या 24 यानी 30 सेकंड। जो बी है वो पूरा एक चक्कर 30 सेकंड में लगाएगा। अब तो ये क्वेश्चन पहले वाला बन गया, मतलब ए पूरा चक्कर लगाता है 20 सेकंड में, बी पूरा चक्कर लगाता है 30 सेकंड में, तो वो फिर से यहाँ पर कब आएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना टाइम का। तो जब टाइम का एलसीएम लेंगे, 20 सेकंड और 30 सेकंड का एलसीएम लेंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना है 60, और ये आंसर हो गया। मतलब कि 60 सेकंड में दोनों प्रारंभिक बिंदु पर होंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक है, देखो भाई ए जो है वो कितने भाई 20 सेकंड में आएगा, 40 सेकंड में आएगा, 60 सेकंड में आएगा, और बी
बी 30 सेकंड में आएगा और 60 सेकंड में आएगा। ए भी 60 सेकंड में और बी भी 60 सेकंड में। कहाँ पर होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ठीक है, चलो ये समझ आया। अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो टाइम जो है वो ए का कितना है बच्चों? ए का टाइम कितना है? हमने सॉल्व किया था 20 सेकेंड। और बी का टाइम कितना है? बी का टाइम भी हमने सॉल्व किया था 30 सेकेंड। तो हमें पता है कि जो ए पूरा एक चक्कर लगाता है वो 20 सेकेंड में लगाता है, और बी पूरा एक चक्कर लगाता है वो 30 सेकेंड में लगाता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होंगे? प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे? तो इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना है बच्चों? 60 सेकेंड। ध्यान थोड़ा, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में चलें, सेम डायरेक्शन में चलें या अपोजिट डायरेक्शन में चलें। अगर वो प्रारंभिक बिंदु पर पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा टाइम निकालेंगे अलग अलग और उनका एलसीएम निकाल देंगे। बताओ, समझ आया? अगर पूछेगा प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर पूछेगा वो कब मिलेंगे, तो बच्चों पहले वाला जो बताया था वो कब मिलेंगे वाला कॉन्सेप्ट। बताओ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर समझ ना आया हो तो पूरी क्लास को एक बार देखो, उसको नोट करो, और फिर से एक बार और रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से देख लो। वो उस बार नोट तो कुछ करना ही नहीं है, बस समझना है ना। ऑनलाइन में ये तो बेनिफिट है। चलो, कितनी बार भी क्लास देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी जैसा एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो, अगला क्वेश्चन है कि 600 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है। 600 मीटर का एक सर्कुलर पाथ है, कोई भी मैदान है। उसमें ए और बी क्रमशः 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो पूछा है कितने समय बाद में मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर नहीं, बस वो मिलेंगे कब। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक तो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया है बच्चों कि कोई भी ये चार कंडीशन बनी, तो चार कंडीशन एक सवाल में नहीं आएंगी कभी भी। एक कंडीशन एक सवाल में आएगी। मतलब या तो पूछेगा कि दोनों एक ही दिशा में चलते हुए कब मिलेंगे, या पूछेगा दोनों विपरीत दिशा में चलते हुए कब मिलेंगे, या पूछेगा दोनों एक ही दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, या पूछेगा दोनों विपरीत चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो चार क्वेश्चन बन गए इसमें से। ठीक है, चलो अभी पूछा है कि वो एक दूसरे को कब मिलेंगे। अब देखो, एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, जिसकी जो लंबाई है वो 600 मीटर है। 600 मीटर का एक चक्कर है। ठीक है, अब ए दौड़ता है, यहाँ से दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए तो दौड़ता है बच्चों 15 मीटर पर सेकंड से, और बी दौड़ता है 20 मीटर पर सेकंड से। बी तेज दौड़ता है तो बी जो है उसको पार करेगा। चलो, उसने कहा कितने समय बाद में मिलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कब मिलेंगे? जब उनके बीच पूरे एक चक्कर का फासला हो जाएगा। मतलब जो तेज चलने वाला है वो जब एक चक्कर पूरा घूमकर आ जाएगा एक्स्ट्रा में, जल्दी में, तेज में, तो वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। एक चक्कर जो है वो कितना है? 600। मतलब दोनों के बीच जब 600 मीटर का फासला हो जाएगा तब वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। और 600 मीटर का फासला होने में कितना समय लगेगा? तो टी बराबर d/s। कितने दूर का फासला होना है? 600 मीटर का। और स्पीड मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड में क्या करते हैं बच्चों? स्पीड में माइनस करते हैं। तो 20 - 15 कितना हुआ? 5। तो 5 से भाग करेंगे 120 सेकंड। ये आंसर है। इसका मतलब जब वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो 120 सेकंड बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 120 सेकंड में जो है वो ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो आपको आसान सा कॉन्सेप्ट है, d बराबर h × t। स्पीड कितनी है? मान लो ए के बारे में पूछे तो स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 120 सेकंड। तो दूरी देख लेंगे कितनी दूरी तय करेगा। d बराबर h × t। ठीक है, चलो। अब अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों, ए और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ए इधर जाता है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, ए है, और बी इधर जाता है और बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इधर जाता है। और 600 मीटर की ये दूरी है, 600 मीटर का ट्रैक है, 600 मीटर का ये लंबाई का मैदान है। तो वो एक दूसरे को कब मिलेंगे? ठीक है। अब देखो, जब 600 मीटर की जो दूरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में तय होगी, तो इनके बीच से कितनी दूरी है बच्चों? 600 मीटर दूरी है ए और बी के बीच। तो
कितना समय लगेगा 600 मीटर दूरी तक पहुंचने में, तो टी बराबर डी अपॉन एस। दूरी कितनी है 600 मीटर, और स्पीड में क्या करते हैं, जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो स्पीड में क्या कर लेते हैं बच्चों प्लस, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और 5 सत्ते 35 और 5 से 120। इसका मतलब 120/7 सेकेंड बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। कब, जब वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे, विपरीत जा रहे होंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो कंडीशन लिख देते हैं कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर यहाँ स्पेस है तो मैं ये लिख देता हूँ, चलो ये लिख देते हैं। ठीक है, ये पर लिख देते हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए बच्चों क्या करना होगा कि जैसे ए है, समझा देता हूँ यहाँ और करवा देता हूँ यहाँ। यहाँ भी दो कंडीशन बनने वाली है, और कहाँ तक आएगा देख लेते हैं पहले। चलो ज़्यादा नहीं है, यहाँ भी एक तो सेम कंडीशन बनेगी, सेम डायरेक्शन वाली, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, और यहाँ एक बनेगी कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब कब मिलेंगे। तो बच्चों जब जैसे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं वो, तो ए जो है पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो टाइम ऑफ ए टी बराबर डी अपॉन एस। ए को पूरा चक्कर चलना है 600 मीटर दूरी पर, और ए की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 चौका 60 यानी 40 सेकेंड। ए को पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा 40 सेकेंड। वैसे ही बी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टी बराबर डी अपॉन एस। 600 मीटर की दूरी है और बी की स्पीड कितनी है 20, कितना समय लगा 30 सेकेंड। ए को पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगते हैं, और बी को पूरा एक चक्कर लगाने में 30 सेकेंड लगते हैं। तो उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। तो जब एक बात बताओ, हर 40 सेकेंड में तो ए आ जाएगा और हर 30 सेकेंड में बी आ जाएगा, तो क्या करना है, इनका 40 का और 30 का एलसीएम ले लो। तो 40 और 30 का एलसीएम आया 120, और ये भी सेकेंड में आया। इसका मतलब 120 सेकेंड में दोनों जो है वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। दिख रहा है नीचे? नहीं, अच्छा ये नहीं दिख रहा है। चलो टाइम बी का दिख रहा है, बी का टाइम बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ लिख लेते हैं 40 का और 30 का एलसीएम ले लो। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 120, और ये भी सेकंड में आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा कि जब अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कितने समय में मिलेंगे, तो 120 सेकेंड में वो एक दूसरे को प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर यहाँ से चलते हैं तो यहीं मिलेंगे दोनों ए और। तो समझ आया? अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बच्चों आपको पता है कि टाइम कितना, ए का कितना है, ए का टाइम है 40 सेकेंड, और बी का टाइम कितना है, तो बी का टाइम है 30 सेकेंड। बी का टाइम है 30 सेकेंड, यहाँ निकाल चुके हैं। अब ए पूरा चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, फिर 40 सेकेंड में, और बी लगाता है हर 30 सेकेंड में। तो 40, 80, 120, ठीक है। अब 30, 90, 30, 60, 90, 120, तो कहीं ना कहीं 120 आ गया। इसका मतलब 120 सेकेंड में वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो ए और बी का 40 का और 30 का एलसीएम कितना है 120, और ये क्या आ जाएगा सेकेंड। इसका मतलब 120 सेकेंड में जो है अगर वो अपोजिट चलेंगे तब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर 120 सेकेंड में आ जाएंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तब भी वो 120 सेकेंड यानी 2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बताओ आया समझ में? अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि मिलने तक ए कितने चक्कर लगा चुका होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप लोग देखेंगे तो ये 120 सेकंड में मिलता है और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 3 चक्कर लगाएगा ए और 4 चक्कर लगाएगा बी। तो ए जो है 3 चक्कर लगाता है क्योंकि वो धीमे चल रहा है, और बी जो है 4 चक्कर लगाता है क्योंकि वो तेज चल रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ बन जाएगी। तो ये पूछता है जनरली, ज़्यादातर तो ये पूछा जाता है कि टाइम यानी कब मिलेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, क्या चेंज होगा आप लोग देखो।
अच्छा ये दिख नहीं रहा बच्चों, इधर नहीं दिख रहा है टाइम, और टाइम बी का तो दिख रहा है कितना है 30 सेकंड आ गया है। और जब हम 40 का और 30 का एलसीएम लेंगे, इधर लिख देता हूँ कितना आ जाएगा 120 सेकंड, और यही आंसर हो जाएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब कब मिलेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, कोई बात नहीं, इस बार जो मैदान है थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे जिससे कि ये स्पेस ऊपर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में चेंज है थोड़ा सा। अब क्या चेंज है बच्चों, देख लो ए और बी 2700 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में, मतलब 2700 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है, उसमें ए और बी क्रम से 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले वे कितनी बार मिलेंगे। अब क्या है, अभी तक आपसे पूछा गया था कि वो पहली बार कब मिलेंगे, फिर पूछा गया था प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, और अब उसने पूछ लिया कि जब वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तो उसके बीच में वो बीच में कितनी बार एक दूसरे को मिल चुके होंगे। ठीक है, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है इस सवाल को करने का। देखो समझ लो पहले कि एक वृत्ताकार मैदान है बच्चों, ठीक है, और 2700 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है, और इसमें ए चलता है, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों का, ए चलता है वो 40 मीटर पर सेकंड, और बी चलता है यहाँ से यहाँ, बी चलता है 50 मीटर पर सेकंड। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बनाया है बस केवल, वो कुछ नहीं। तो उसने कहा जब वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे यहाँ पर, उससे पहले बीच में कितनी बार मिल चुके होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है, तो पहली बार या हम कह सकते हैं कि एक बार मिलने का समय, एक बार मिलने का समय, ठीक है, हम पहले ही निकाल लेते हैं कि वो एक बार कब मिलेंगे, कब, जब वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, जब दोनों अपोजिट जाना शुरू करते हैं, इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है 2700 मीटर, तो दोनों को 2700 मीटर दूरी कवर करनी है, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, T बराबर D/S। तो इनके बीच की दूरी है 2700 मीटर, और इनकी स्पीड, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं विपरीत, तो अपोजिट में क्या करते हैं, स्पीड में प्लस कर देते हैं, तो 40 + 50 कितना हो जाएगा 90। सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 यानी 30 सेकंड। इसका मतलब वो एक बार कहीं बीच में 30 सेकंड में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ना मिलने से पहले बीच में कितनी बार मिल चुके होंगे, चलो वो भी बताएंगे। और दूसरी कंडीशन आपने निकाल दो कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, जब भी आपसे प्रारंभिक बिंदु का समय पूछेगा, ए का टाइम निकाल दो पूरा एक चक्कर लगाने में, और बी का टाइम निकाल दो पूरा एक चक्कर लगाने में। तो टाइम ऑफ ए, तो मैं लिख लेता हूँ कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय, बिंदु पर मिलने का समय, वो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। इसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा ए का, ए जो है वो पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाएगा। तो टी बराबर होता है बच्चों D/S। तो पूरी दूरी कितनी है ए के लिए 2700 मीटर, और ए की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो 135/2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ऊपर भी नीचे भी 135/2 सेकंड, मतलब ए जो है पूरा एक चक्कर 135/2 सेकंड में पूरा कर लेगा। अच्छा, बी पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाएगा बच्चों, टी बराबर D/S। तो बी के लिए दूरी कितनी है 270 मीटर, 270 मीटर, और बी की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 बचा 5 × 20 यानी 24। इसका मतलब ए को तो पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है 135/2 सेकंड, और बी को पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है 54 सेकंड। तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो इनका एलसीएम लो। अब एलसीएम वाले चैप्टर में सिखाया था, ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इसको ऐसा लिख सकते हैं 54/, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम तो एक ही आ जाएगा। अच्छा 135 और 54 का एलसीएम निकालो, तो इनके फैक्टर कर लो आप, भाई 9 से बाहर कर सकते हैं, 9 × 15 135 हुआ, और 9 × 6 54 हुआ। और भी तोड़ना है आपको, तो 15 को 3 × 5 तोड़ दो, और 6 को 3 × 2 तोड़ दो,
HCF क्या होता है, सॉरी एलसीएम निकालना ना, तो एलसीएम क्या होता है, पहले तो कॉमन ले लो 9 या 27 और फिर इन दोनों की गुणा कर लो। 27 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200 सेकेंड। इसका मतलब जो अगर वो किसी भी दिशा में चल रहे हो, चाहे वो सेम हो या अपोजिट हो, उनका जो मिलने का समय होता है प्रारंभिक बिंदु पर वो दोनों का सेम ही होता है। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, 270 सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे और हर 30 सेकंड में वो मिलेंगे। भाई ये था ना, एक बार मिलने का समय 30 सेकंड, तो फिर से भाई एक बार 30 सेकंड में वो यहाँ मिल गए, फिर उनके बीच की 270 मीटर दूरी हो गई, फिर वो 30 सेकंड में मिल जाएंगे। तो हर 30 सेकंड में वो मिलते रहेंगे। तो 270 सेकंड तक कितनी बार मिलेंगे, तो देखो कितनी बार कैसे निकालेंगे, कितनी बार मतलब जो टोटल पहली बार मिलने का समय आया प्रारंभिक बिंदु पर, उसके समय को एक बार के मिलने के समय से भाग कर देंगे। एक बार का मिलने का समय कितना है 30, तो 27/3 यानी 9 बार। लेकिन हमसे ये पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे, तो 9वीं बार तो वो मिल जाएंगे। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, एक बार कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8 बार। मतलब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले वे 8 बार एक दूसरे को बीच में मिल चुके होंगे कहीं ना कहीं। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2800 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले वे कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो अभी बताया था, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ए इधर चलता है, मान लो ये चलता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी दूसरी साइड चलता है, वो चलता है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब उसने कहा अच्छा एक कंडीशन और, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यही वाली कंडीशन सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं है। तो सेम डायरेक्शन में इसलिए नहीं है बच्चों कि सेम डायरेक्शन में वे पहली बार मिले या स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, दोनों का जो समय होगा दोनों का समय बराबर होगा, इसलिए वो ये क्वेश्चन नहीं लिखा मिलेगा, इसलिए अपोजिट के लिए ही मिलेगा ये क्वेश्चन बस, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ चलते हैं और 2800 मीटर का ये सर्कुलर पाथ है, कोई भी वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब उसने कहा प्रारंभिक बिंदु पर यहाँ मिलने से पहले वे कितनी बार मिल चुके होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है कि वे पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार मिलने का समय निकालना है। मैं तो लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में करोगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एग्जाम में किसी को समझाना थोड़ी ना होता है, बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो पहली बार मिलने का समय, अब देखो आप लोग जब वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तो उनके बीच की दूरी होगी 2800 मीटर, तो इसको कवर करने में कितना समय लगेगा बच्चों, तो T बराबर D/S, तो D/S दूरी कितनी है 2800 मीटर। और जब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो स्पीड में क्या करते हैं स्पीड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड, तो 7 चौक 28 यानी 40 सेकेंड। इसका मतलब जब वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो पहली बार कहीं पर भी वो बीच में मिलेंगे तो 40 सेकेंड में वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो दूसरी कंडीशन, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों का टाइम निकालते हैं। तो ए जो है पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो टाइम ऑफ ए T बराबर D/S। तो जो ए के लिए दूरी है बच्चों, ए ये है, ए पूरा चक्कर लगाएगा 2800 मीटर का और उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो उसको समय कितना लगेगा 280/3 सेकेंड लग जाएंगे ए को। अच्छा बी का टाइम ऑफ बी T बराबर D/S। तो जो बी है, बी की दूरी कितनी होगी, चक्कर तो चलने की पूरी 2800 मीटर, पूरा चक्कर तो 2800 मीटर का है, और बी की स्पीड कितनी है 40, तो ये कितना आ जाएगा 70 सेकेंड,
ठीक है। तो वे प्रारंभिक बिंदु पर मतलब जब यहाँ मिलेंगे तो यहाँ का समय कैसे निकालेंगे, दोनों समय का एलसीएम ले लो। अब आपको पता है कि 70/1 लिखते हैं तो 280/3 और 70/1 जो है ये क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का एलसीएम मैंने आपको निकालना सिखाया था। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो बच्चों, तो जो चैप्टर है आपका एलसीएम एचसीएफ, उसको जो स्टार्टिंग 1 या 2 क्लास हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, उन्हें नोट भी कर लेना। वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी इतना समझने के लिए पहली क्लास आप लोग पढ़ लेना कि फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं या फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शन के एलसीएम के लिए होता है जो अंश होते हैं ना न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। नीचे का 3 और 1 का एचसीएफ तो एक ही रहेगा। तो 280 का और 70 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 280 और 70 का एलसीएम कितना आया बच्चों, 280 ही आया। तो 280 सेकेंड। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था प्रारंभिक बिंदु, वहाँ पर वे एक दूसरे को 280 सेकेंड में मिल जाएंगे, लेकिन वे 40 सेकेंड में एक बार मिलते हैं। तो 280 सेकेंड तक पहुँचने के लिए कितनी बार मिलेंगे, ये कैसे निकालेंगे, कितनी बार। तो ये हम ऐसे निकालेंगे कि जो पहली बार मिलने का समय है उसको हम प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलने का समय है उसको हम भाग कर देंगे पहली बार मिलने के समय से। तो पहली बार मिलते हैं वो 40 सेकंड में, मतलब हर 40 सेकंड में मिलते हैं। तो 4 सत्ते 28, कितनी बार, 7 बार। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 7वीं बार तो वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे प्रारंभिक बिंदु पर, और उसने पूछा है प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले। तो इसका मतलब एक बार घटा देंगे तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 6 बार। ध्यान रखना ऑप्शन आपका पहला ही कोई ना कोई ऑप्शन 7 बार जरूर मिलेगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप डायरेक्ट आंसर टिक करो और बाद में सोचना भी ना पड़े, है ना। ऐसा होता है जब हमारा आंसर मैच हो जाता है ऑप्शन से तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन फिर दोबारा करके ही नहीं देखते कि बस अब सही आ गया। हाँ, अगर गलत आ जाता है तो एक बार आप चेक करते हो क्वेश्चन को कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है, या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले। ठीक है, तो मिलने से पहले एक बार कम हो जाएगा तो कितनी बार मिलेंगे, वो 6 बार मिलेंगे। कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंजेस हैं देखो। नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग पर ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहली बार मिलने पर ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये बताना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक रेशियो मेथड है, एक टाइम निकाल कर है। तो पहले मैं टाइम निकाल कर बता दे रहा हूँ, फिर रेशियो वाले मेथड से सिखाऊंगा। तो ऐसा समझ लो कि 72 किलोमीटर का एक मान है बच्चों, कितने किलोमीटर का, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर का एक मान है। और इसमें ए और बी यहाँ से चलना शुरू करता है मान लो। ठीक है, अब ए यहाँ चलता है, ए चलता है बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी इधर चलता है, तो बी चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अब मान लो पहली बार ये बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाते हैं, मान लो, क्योंकि ए तेज चलता है तो ज़्यादा दूरी चलेगा, बी कम चलता है तो वो कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ मिल जाता है। तो हमसे पूछा है कि पहली बार मिलने पर ए द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी बच्चों, ये कितनी होगी आपको ये बताना है। तो पहले क्या करते हैं, हम दोनों का मिलने का समय निकाल लेते हैं बच्चों। वो दोनों कब मिलेंगे, तो मिलने में लगा समय t बराबर क्या होता है, d/s। मतलब जब एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो उनके बीच कितनी दूरी है, 72 किलोमीटर। और जब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो स्पीड में क्या कर देते हैं बच्चों, स्पीड में कर देते हैं प्लस। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। तो 9 या 27, 9 के बाद। इसका मतलब 8/3 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पहुँचेगा तो वो 8/3 घंटे में पहुँचेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पहुँचेगा तो वो भी 8/3 घंटे में पहुँचेगा। तो हमसे तो दूरी पूछी गई है एक ही, तो एक जो है स्टार्टिंग पॉइंट से और मीटिंग पॉइंट तक 8/3 घंटे तक 15 की चाल से चलता है। तो दूरी कितनी होगी बच्चों, तो डी बराबर ऐसे ही होगी, मिलने का समय तो बराबर ही होता है, बताया था। तो स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है एक ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगा, 8/3 घंटे। ये दूरी हो जाएगी इसमें किलोमीटर में, 3 × 15 और 5 × 40। इसका मतलब जब वो एक दूसरे को मिलेंगे
तो वो उसमें ए कितनी दूरी चल चुका होगा वहाँ तक, तो ए 40 किलोमीटर दूरी चल चुका होगा, और टोटल 72 था, तो बची दूरी कितनी 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर दूरी किसने तय की होगी बच्चों, बी ने। तो हमसे ए के बारे में पूछा है तो ये आंसर आ गया। अगर बी के बारे में पूछता तो बी की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी चलेगा 8/3 घंटे तक, तो डी बराबर हम एफ इंटू टी करके फिर से ऐसा निकाल सकते हैं। बताओ समझ आया। चलो ये तो कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका टाइम निकाल कर। अगर हमें टाइम ही ना निकालना पड़े तब क्वेश्चन किस तरह होगा, ठीक है। तब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है। अब देखो अगर आपको टाइम ना निकालना पड़े तो हमें ये तो पता है, देखो आपको अभी जब हमने टाइम निकाला था तो जब वो चलना शुरू करते हैं और जहाँ पर वो मिलते हैं दोनों का जो टाइम है वो सेम लगता है। अब दोनों का टाइम सेम लगता है, अगर टाइम ना निकालना है तब देखो आपको बताया गया था एस बराबर होता है बच्चों डी/टी, और ये भी कहा गया था अगर टाइम बराबर है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात दूरी का होगा, बताया था। अब स्पीड का जो अनुपात है हम ए और बी लिख लेते हैं बच्चों। तो जो स्पीड है वो ए की कितनी है 15 और बी की कितनी है 12, मतलब सॉल्व करेंगे 3×15 और 3×12, तो उनकी जो स्पीड का अनुपात है वो 5:4 है। और क्योंकि मिलने में टाइम बराबर लगता है तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा, तो दूरी का अनुपात भी बच्चों 5:4 होगा, दूरी का अनुपात 5:4 होगा। चलो ठीक है। अब उसने कहा कि मिलने तक, अब एक बात बताओ ये जो टोटल दूरी होगी बच्चों, टोटल दूरी कितनी होगी, ए इतना आ गया और बी इतना आ गया, तो पूरी 72 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। तो 5 और 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर 72 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 9×8 = 72, 1 यूनिट 8 किलोमीटर के बराबर है। अब क्या पूछा है कि पहली बार मिलने पर ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों 5 यूनिट, 1 यूनिट 8 किलोमीटर के बराबर है, 5 यूनिट कितना आ जाएगा 5×8 = 40 किलोमीटर, बस ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कोई टाइम निकालने का चक्कर ही नहीं है क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, फिर क्वेश्चन में इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 44 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग पर ए और बी क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहली बार मिलने पर बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो ए और बी हैं वो 44 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ए इधर दौड़ता है, मान लो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, और बी इधर दौड़ता है, मैंने आपको बताया है इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, ठीक है। अब वो कहीं पर ये तेज चलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएंगे एक दूसरे को, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो इनका जो मिलने का जो समय है वो बराबर होगा। और जब समय बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है बच्चों वही अनुपात दूरी का होता है। स्पीड का अनुपात है, ए की स्पीड है 7 और बी की स्पीड है 4, तो दूरी के लिए भी ए की दूरी 7 होगी, बी की दूरी 4 होगी। तो अब बी यहाँ से यहाँ आएगा और ए यहाँ से यहाँ आएगा, तो टोटल 44 किलोमीटर दूरी तो तय हो जाएगी। तो टोटल यहाँ देखना कितना यूनिट है, यहाँ है बच्चों 7 और 4 11 यूनिट, जबकि टोटल दूरी कितनी है 44 किलोमीटर। 1 यूनिट बराबर 11 × 44, 1 यूनिट 4 किलोमीटर के बराबर है। क्या पूछा है, बी द्वारा तय की गई दूरी, तो बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 4 यूनिट, 1 यूनिट 4 किलोमीटर के बराबर है, 4 यूनिट 16 किलोमीटर के बराबर होगा, यही पूछा है, ये आंसर होगा। तो बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी मिलने से पहले या मिलने पर 16 किलोमीटर, ठीक है, कर लेंगे। अब चलो, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि उसमें क्या है कि टोटल दूरी भी दे रखी है और ट्रैक जो है वो दे रखा है कि इतना इतने मीटर का एक ट्रैक है फिक्स, और अगर वो ए और बी दौड़ेंगे एक दूसरे के अपोजिट तो दूरी को पूरा करने पर वो कितनी बार एक दूसरे को मिल चुके होंगे, ठीक है। देखो लैंग्वेज क्या होगी, अभी देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन है, ए और बी 800 मीटर के वृत्ताकार मार्ग पर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। मतलब जो बच्चों ट्रैक है, जो ट्रैक है वो 800 मीटर का ट्रैक है, जो ट्रैक है 800 मीटर का है,
और इसमें दौड़ दौड़ के जो है वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इसमें टोटल दौड़ दौड़ कर बार बार चक्कर लगा के 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अभी तक क्या था कि 800 मीटर था तो 800 मीटर ही चलना था, 10 किलोमीटर का चक्कर था पूरा तो 10 ही किलोमीटर चलना था। लेकिन इस बार चेंज है, 800 मीटर का ट्रैक है और 10 किलोमीटर चलना है और एक ही दिशा में उनकी चाल, यानी ए है बच्चों, ए चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो पूछा है दौड़ पूरी करने तक ए जो है वो बी को कितनी बार पार करेगा। ठीक है, अब आप लोग देखो, जब वो पहली बार ए बी को पार करेगा तो मैंने आपको सिखाया है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों और जब उनके बीच की दूरी 800 मीटर हो जाएगी, जब ए और बी के बीच की दूरी 800 मीटर हो जाएगी, मतलब ए जो है बी से एक चक्कर ज़्यादा तय कर लेगा। ठीक है, तब जो है वो ए बी को पार करेगा। ठीक, तो एक चक्कर में दूरी कितनी है 800 मीटर, तो उनके बीच की दूरी जो है वो 800 मीटर होनी है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी, अब आप ऐसा करो, पहले जो उनका मिलने का समय होगा बच्चों, यानी ए जितने टाइम पर मिलेगा और ए और बी जितने टाइम पर मिलेंगे, उनका मिलने का जो समय है वो बराबर होगा। अब आपने अभी सीखा है, अगर समय बराबर है बच्चों, एस बराबर होता है d/t। टाइम तो सेम है तो टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम क्यों निकाल रहे हो, स्पीड और डिस्टेंस को देख लो। अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो यहाँ स्पीड का रेशियो कितना है, ए की स्पीड है 10 और बी की स्पीड है 8, मतलब 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ए और बी की जो स्पीड है वो 5 और 4 के अनुपात में है, और क्योंकि मिलने का समय बराबर है तो जो दूरी है बच्चों, दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो गया। अच्छा, ये हमने 5:4 जो दूरी का अनुपात लिया है, कब लिया है, मिलने पर, क्योंकि टाइम सेम है। तो टाइम सेम कब होगा, जब वो एक दूसरे को मिलेंगे, तब मिलने का टाइम ए और बी का सेम होगा। जब टाइम सेम है इसका मतलब पहली बार चल चुके होंगे, तो पहली बार चलने पर या पहली बार मिलने पर इनके बीच का जो गैप होगा यहाँ कितना है, 1 यूनिट है। जबकि मैंने आपको बताया है इनके बीच में कितना गैप हो जाएगा, 800 मीटर का गैप हो जाएगा। 1 यूनिट 800 मीटर के बराबर है बच्चों। इसका मतलब पहली बार मिलने पर ये कब है, पहली बार मिलने पर, ठीक। तो पहली बार मिलने पर 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 5 यूनिट 8 पंजे 400, 8 पंजे 40 यानी 4000 मीटर, और इसका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट यानी 3200 मीटर। इसका मतलब जब वो पहली बार मिलेंगे तब ए 4000 मीटर दूरी चल देगा और बी 3200 मीटर दूरी चल देगा। अच्छा, जब दूसरी बार मिलेंगे, ये तो फर्स्ट टाइम पर है, और जब वो सेकंड टाइम पर मिलेंगे तो बी ए फिर से 4000 मीटर दूरी चलेगा और बी फिर से 3200 मीटर दूरी चलेगा। देखना 4000 और 4000 कितना हुआ, 8000 मीटर। ठीक है, और 1600 कितना हुआ, 3200 मीटर। 3200 कितना हुआ, 6400 मीटर। इसका मतलब 2 बार मिलने पर ए तो चलेगा 8 किलोमीटर, 8000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चल चुका होगा। अब फिर से जब वो 4000 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलेगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा, चलना तो 10 ही किलोमीटर था। इसका मतलब कितनी बार पार करेगा वो, 2 बार ही पार कर पाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 बार। भाई 2 बार में 8 किलोमीटर पहुँच गया वो, और अब फिर से क्योंकि 4-4 किलोमीटर पर मिलता है ना, तो अब से अगर 4 किलोमीटर दूरी चलेगा तो फिर वो 12 किलोमीटर पर मिलेगा, और 12 किलोमीटर दूरी तो वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा निकल जाएगी, क्योंकि दौड़ तो 10 ही किलोमीटर की है। तो 10 किलोमीटर की दौड़ में कितनी बार मिलेंगे बच्चों को, 2 बार मिल जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया। एक तो मेथड आपका ये है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी बहुत बड़ी दूरी है, तो आप ये 1 बाई 1 कब तक करते रहोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका और भी है। देखो क्या तरीका है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तरीका क्या है बच्चों, हम स्पीड का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, भाई ए और बी की स्पीड का अनुपात हमने लिया था अभी बच्चों, कितना आया था, 5:4 आया था। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5:4। क्योंकि मिलने का समय बराबर होगा तो दूरी का अनुपात भी बच्चों 5:4 ही रहेगा, 5:4 रहेगा। अब एक बात बताओ,
ए दूरी पहले तय करेगा या बी दूरी पहले तय करेगा? भाई ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए दौड़ पूरी कर लेगा पहले। इसका मतलब ए को पूरे 10 किलोमीटर दौड़, तो जो है 5 यूनिट, 5 यूनिट कितने के बराबर है? 10 किलोमीटर। कि ए तो जल्दी दौड़ पूरा कर लेगा, दौड़ तो बी भी पूरा करेगा, लेकिन सेम टाइम पर बी पीछे होगा कहीं ना कहीं ऐसे। तो जब ए पूरी दौड़ ए 10 किलोमीटर की तय कर लेगा तो बी कितनी दूर दौड़ चुका होगा? तो देखो 5 यूनिट 10 किलोमीटर के बराबर है, 1 यूनिट 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 यूनिट 8 किलोमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी कहीं ना कहीं पीछे होगा, तो बी कितना पीछे होगा? 8 किलोमीटर पीछे होगा। तो ये जो डिफरेंस है बच्चों इनका कितना है? कितना डिफरेंस है? 2 किलोमीटर का। ठीक है, जो 2 किलोमीटर का डिफरेंस है बच्चों, ये किसकी वजह से आया होगा? 2 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो इस 800 2 किलोमीटर के डिफरेंस को इस 800 में बांट दो। कितनी बार बांटोगे? भाई एक बात बताओ आप लोग, जो 2 किलोमीटर पीछे रह गया है वो 2 किलोमीटर पीछे कैसे रहा होगा? भाई ए चक्कर चले जा रहा है, बी उससे पीछे रह जा रहा है बार बार। ठीक है, तो जो इनके बीच का जो गैप बनेगा बार बार, भाई पहली बार मिलेंगे तो 800 मीटर का डिफरेंस, दूसरी बार मिलेंगे तो फिर 800 मीटर का डिफरेंस। अभी देख रहे थे ना, 3200 इसका आया था, 4000 इसका आया था। तो पहली बार मिलने पर 800 मीटर का डिफरेंस, दूसरी बार मिलने पर फिर 800 मीटर का डिफरेंस। इसका मतलब जितनी बार ए बी को क्रॉस करता चला जाएगा तो ये जो 800 मीटर का गैप है ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये बढ़कर कितना बन गया? 2 किलोमीटर का गैप बन गया। 2 किलोमीटर मतलब बच्चों 2000 मीटर। तो इस 2000 मीटर को आप ये देख लो कि 800 मीटर में कितने गैप बनाएगा। 2000 मीटर को इस 800 मीटर से भाग कर दो, मीटर को छोड़ो, 2 0, 8 दूनी 16, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि कितनी बार मिलेगा बच्चों? 2 बार पार कर देगा ए बी को पूरी दौड़ पूरा करने पर। भाई 2 पॉइंट समथिंग है ना बच्चों, पूरा अगर एग्जैक्ट 3 होता तो हम 3 बार लिख देते। 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 2 बार मिला है और बीच में वो है उसने ए ने दौड़ पूरी कर ली है और बी जो है बाद में आया। बताओ समझ आया नहीं है? तो ये तरीका समझ लो फिर से। क्या हुआ कि दूरी का अनुपात तो 5-4 था, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए जो है जल्दी दौड़ पूरा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हम टाइम सेम ले रहे हैं बच्चों, इसका मतलब जब ए दौड़ पूरी कर चुका होगा तो बी कहीं ना कहीं उससे पीछे होगा। तो ए 5 यूनिट दूरी तय करता है, जबकि चलनी है 10 किलोमीटर, तो 5 यूनिट 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 यूनिट 8 किलोमीटर के बराबर। इसका मतलब जब ए दौड़ पूरी कर लेगा बच्चों तो बी जो है वो 8 किलोमीटर दूर होगा। मतलब कितना किलोमीटर पीछे होगा? 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर पीछे होगा। ए बी जो होगा वो ए से 2000 मीटर पीछे होगा। अब 2000 मीटर का गैप बच्चों कैसे बना, है ना? आप देखेंगे जब वो एक बार पार करेगा पहली बार तो उनके बीच 800 मीटर का गैप आ जाएगा। जब वो दूसरी बार पर पार करेगा उनके बीच फिर से 800 मीटर का गैप आ जाएगा। इस तरह गैप चलते रहेंगे। तो 800 मीटर के गैप को अगर पार करोगे तो 2000 मीटर का गैप पूरा तो नहीं हो पाएगा इसे, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब इस एक बार के गैप से पूरी दूरी के गैप को भाग कर दिया, जितनी दूरी का गैप है उनके बीच, जितनी दूरी का अंतर है उनके बीच। 2000 मीटर को जब 800 मीटर से भाग करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब कितनी बार पार कर चुका होगा ए बी को? 2 बार पार कर चुका होगा। बताओ समझ आया? अगर ये आसान लगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है ए और बी 500 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। एक ही दिशा में उनकी चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दौड़ पूरी करने तक ए बी को कितने बार पार कर चुका होगा या कितनी बार मिल चुका होगा? ठीक है, चलो 2 तरीके बताए थे, मैं आपको दूसरे वाले तरीके से बता दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। किसी को पहले वाले तरीके से करना तो आप कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि 500 मीटर का एक ट्रैक है, एक 500 मीटर का एक ट्रैक है ये, इसमें ए और बी दौड़ते हैं। ए दौड़ता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और बी दौड़ता है बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इन्हें 12 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है बार बार चक्कर लगा के। ठीक है, तो दौड़ पूरी करने तक ये जो है वो कितनी बार पार कर लेगा ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था भाई ए जब पहुंचेगा पूरी फाइनल डेस्टिनेशन पर और बी जब पहुंचेगा
तो क्योंकि उनको दूरी बराबर तय करनी है, लेकिन जब वो एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे तो उनका हर बार मिलने का जो समय है वो बराबर होगा। जब मिलने का समय बराबर है s बराबर d/t, और जब मिलने का समय बराबर है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही दूरी का होगा। जो स्पीड का अनुपात है a और b की स्पीड है 8:6, यानी 2 × 8 और 2 × 6 स्पीड का अनुपात। दूरी का अनुपात भी सेम होगा, तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा बच्चों? 4:3। ठीक है। अब देखो, जब फाइनल डेस्टिनेशन पर ए पहुंच जाएगा, यानी पूरी दूरी 12 किलोमीटर की ए तय कर लेगा, तो ए की जो दूरी है वो 4 यूनिट है, जबकि टोटल दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। 4 यूनिट 12 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 किलोमीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट 9 किलोमीटर के बराबर हो। ठीक है। अब जब वो हर बार मिलेगा, ए बी को हर बार मिलेगा, उनके बीच में जो है हर बार 500 मीटर का गैप होगा। जब वो एक दूसरे को मिलेंगे, ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी में 500 मीटर का अंतर होगा। फिर से जब वो दूसरी बार मिलेंगे तो फिर 500 मीटर का अंतर होगा। इसका मतलब हर बार 500 मीटर का अंतर बढ़ता चला जाएगा। इनके बीच की दूरी जो है उसमें कितना अंतर है बच्चों? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर मतलब बच्चों 3000 मीटर। तो 3000 मीटर का जो गैप है वो कितनी बार में बनेगा? 500 मीटर करके। तो इस एक बार की गैप से भाग कर दो, 2 0 और 5 6। ठीक है। कितनी बार में बनेगा गैप? 6 बार में। इसका मतलब कितनी बार मिलेंगे बच्चों को? 6 बार मिलेंगे आंसर। बताओ। अच्छा, एक चीज और देखो इसमें, एक मिनट। ठीक है। एक बात ये समझ लो, अगर उसने पूछा होता कि दौड़ पूरी करने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे, तो बच्चों यहाँ एग्जैक्ट 6 बार आ गया। इसका मतलब 6ठी बार जो है वो ए दौड़ पूरी कर लेगा। तो दौड़ पूरी होने से पहले ये जो है कितनी बार पार कर लेगा उसको? हाँ, यही आएगा आंसर, 6 बार ही पार करेगा। ठीक है। ये पूछा है कि दौड़ पूरी करने तक ए बी को कितनी बार पार करेगा। तो बच्चों ए 12 किलोमीटर पूरी दौड़ करेगा, तो बी 9 किलोमीटर दौड़ पूरी करेगा उस टाइम में। तो 3 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो कितनी बार में बनेगा बच्चों? 6 बार में। इसका मतलब वो जो है ए बी को कितनी बार पार कर चुका होगा? तो 6 बार पार कर चुका होगा बच्चों। ठीक है। जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी तो बाद में भी दौड़ता रहा होगा। आया समझ? कर लेंगे। चलो, तो एक ये तरीका है, मैंने आपको पहले वाला समझाया था। अगर समझ ना आया हो बच्चों तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूँगा। और बहुत अच्छा सेशन था बच्चों आज के लिए, क्योंकि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। इसलिए फोकस करो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही वीडियो में सिखा दिया है। ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके। चलो, अभी ये दौड़ वाले सवाल चल रहे थे, लेकिन ये सर्कल में थे बच्चों, एक वृत्ताकार मोशन में थे, एक वृत्ताकार डायरेक्शन में थे। अब अगर मान लो ये एक लीनियर मोशन हो, एक रैखिक मोशन हो, एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हो, है ना, और दौड़ने की बात चल रही हो, ऐसी दौड़ हम बच्चों कल कंप्लीट करेंगे। उसको भी मैं पूरी एक क्लास में कोशिश करूँगा कि एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में समझा दूँ, जितने टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और नोट्स बनाते चलो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और PDF आपको सेंड कर दी गई बच्चों, बहुत टाइम हो गया है, उसके क्वेश्चन भी आप करो। ठीक है। किसी से ना हो रहे हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेंड कर दिया करो, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया करो, या फिर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर कर दिया करो। ओके। चलो, मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कल। ओके, थैंक यू।